जब मैं टिटोली की तरफ आ रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि स्वामी दयानंद जी की 2वीं जन्म शताब्दी पर एक खूबसूरत आयोजन स्वामी आर्यवेश जी द्वारा पूरी टीम, जिसमें बहन पूनम, परवेश और मेरे साथ में बैठे मेरे गांव के वीरेंद्र प्रधान भाई साहब जी, मेरे सामने बैठे मेरे चाचे ताऊ, मेरी चाची ताई और बड़े भाई साहब अमेरिका से यहाँ आकर के इस आयोजन में शामिल हुए हैं, जिनका एक हमेशा मेरे ऊपर छोटी बहन होने के नाते आशीर्वाद रहता है। मेरे सामने बैठे मेरे छोटे बहन भाई सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सौभाग्यशालियों, मेरी शिक्षा पत्ती गुरुकुल की रही। मैं कन्या गुरुकुल खरड़ की विद्यार्थी रही। स्वामी रतनदेव जी के द्वारा लगाया गया वो पौधा गुरुकुल कुंभाखेड़ा, गुरुकुल खरड़, जहां पर मैंने वहां पर शिक्षा ग्रहण की। और मैं ये चाहती हूँ, आप कह रहे हैं कि युवाओं को जोड़िए, ये कीजिए, वो कीजिए। मैं एक बात कहती हूँ, मेरी माएँ बैठी है, जब तक वो स्वामी दयानंद जी के बारे में अपने बच्चों को गर्भ में नहीं पढ़ाएंगी, जो लक्ष्य हमारा वो लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होगा। जब वो गर्भ में पढ़ेंगी तब जाकर के वो लक्ष्य पूरा होगा। आप कहते हैं बच्चे का निर्माण कहां से होता है? मैं कहती हूं कि एक बच्चे का निर्माण गर्भ से होता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ क्या पढ़ती है, क्या सोचती है, कैसा विचार रखती है? क्या वो भगत सिंह को पढ़ती है? क्या वो ऊधम सिंह को पढ़ती है? क्या वो भीमराव अंबेडकर को पढ़ती है? क्या उसने स्वामी दयानंद को पढ़ा या स्वामी विवेकानंद को पढ़ा? उनके विचार कैसे थे? अगर आप अभिमन्यु को के बारे में जानेंगे तो उसकी माँ ने गर्भ के अंदर पढ़ा था कि वेद क्या है, ग्रंथ क्या है, महाभारत क्या है, रामायण क्या है, तब जाकर के अभिमन्यु का निर्माण हुआ था। मैं चाहती हूँ मेरे देश के नौजवानों के अंदर, मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के अंदर जाती हूँ, बहुत सारे स्कूलों में जाती हूँ, समाज से जुड़ी रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है चाचे ताऊओं के बीच में बैठना, मुझे अच्छा लगता है मेरी चाची ताइयों के बीच में बैठना, मुझे अच्छा लगता है मेरे युवा भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना। लेकिन आप चाहते हो कि देश आगे बढ़े और वही भगत सिंह पैदा हो, तो मेरे स्वामी दयानंद तो एक बात कहते थे कि घर में चाय नहीं होनी चाहिए। आज जब भी मेहमान आता तो सबसे पहले हमारे घर के अंदर चाय आती है, तो कैसे हम उस देश के युवा को, नौजवान को लेकर के आएंगे? मैं हरियाणा की बेटी हूँ, जहाँ पर हालात ऐसे हैं कि हर घर के अंदर नशा है, हर युवा नशे के अंदर है। आज शराब की बोतलें खुलती हैं, आज दूध डोलों में आता है और शराब पेटियों में आती है। ये मेरे देश की हालात है, ये मेरे प्रदेश की हालात है। थोड़ी सी कड़वी बातें हैं, लेकिन कह देती स्टेज के माध्यम से। मैं चाहती हूँ, इस आर्य समाज में बड़े बड़े जलसे होते थे, जिनको बैठ करके हमने 3-3 दिन तक उस गुरुकुल की संस्था में बैठ करके उन जलसों को सुना है। सहदेव जी बेगड़क यहाँ स्टेज पे गाते थे कि किस तरीके का हमारा देश होना चाहिए, कैसा भाईचारा होना चाहिए, और नारी की शिक्षा को लेकर के जो आर्य समाज ने जो काम किया वो काबिले तारीफ है। वो कोई संस्था नहीं कर सकती, ना कोई समाज कर सकता। 1875 के अंदर स्वामी दयानंद जी ने बंबई से जो अलग जगाई थी, जो देश को आगे ले जाने की, उसी अलग को लेकर के हम सब ने घर घर में हमने स्वामी दयानंद पैदा करने पड़ेंगे, तब जाकर के हम पूरे देश में आर्य समाज की गंगा बहा सकते हैं। आज जब समाज के अंदर रहती हूँ, पैसे की होड़ लगी हुई है, बड़ी बड़ी कोठियां हम बना रहे हैं, अच्छी बात है, बढ़ाइए, आगे बढ़िए, प्रगति कीजिए। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, अगर आपने अपने संस्कारों से हमारे आर्य समाज के जो 10 नियम बताए गए, हमारे आर्य समाज के उस नींव को जो हमारे देश को, हमारे समाज को मजबूत करती है, अगर उसको बढ़ाया नहीं अपनाया, तो मैं ये कहती हूँ बड़े बड़े महलों का कोई महत्व नहीं है। अगर आपकी पीढ़ी खराब हो गई, आपके बच्चे खराब हो गए, तो उनका कोई महत्व नहीं है। ये महल ऐसे दिखाई देंगे। जब मैं समाज के अंदर जाती हूँ तो बुजुर्ग महिलाएं रोती हैं कि मेरा बेटा मेरे को पास में नहीं रखता, बुजुर्ग दादा रोते हैं कि बेटा मेरे से आगे बात नहीं करता। क्या स्वामी दयानंद जी ऐसा देश चाहते थे? क्या स्वामी दयानंद जी ऐसा देश देखना चाहते थे? मैं आज मेरे देशवासियों से एक बेटी होने के नाते पूछना चाहती हूँ, मैं उसी हिंदुस्तान की बेटी हूँ जहां पर माँ बाप को देवताओं की तरह पूछा जाता था, जहां माँ बाप के आशीर्वाद के बिना बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता था।
वो उस देश की बेटी हूँ और मैंने उन आशीर्वादों से, उन चाचे ताऊओं के आशीर्वादों से उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बारी अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला है। मैं कहती हूँ कि ये मेरे अंदर ये जोश, ये जुनून कहां से आया? ये मेरे को शिक्षा प्रणाली से आया, गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली से आया, जहां पर मैंने प्रांगण में बैठ करके पलाथी लगा करके भगत सिंह को सुना, उधम सिंह को सुना, किस तरीके से उधम सिंह ने जनरल डायर को जाकर के लंदन में गोलियों से अपने बाप का बदला लिया। ऐसे ऐसे महान व्यक्तियों की मैंने वो स्टोरियां, वो कहानियां इन स्टेज के माध्यम से सुनी। अगर आप चाहती हो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना तो ये कहानियां उन बच्चों को जरूर सुनाए, और इन्हीं विचारों को लेकर के मैं आगे बढ़ाना तो ये कहानियां उन बच्चों को जरूर सुनाए, और इन्हीं विचारों को लेकर के मैं आगे बढ़ी। और मैंने विश्व के 7 महाद्वीप, जब 7 महाद्वीपों का चक्कर लगाते हैं तो 7 महाद्वीपों पर जब पूरी धरती का एक चक्कर लग जाता है, अंटार्कटिका जैसा ग्लेशियर जहां पर जीवन यापन नहीं है, उन 7 महाद्वीपों पर अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य भी मुझे मिला। और पीछे हाल ही में भारत सरकार ने जिस गेम को कोई जानता भी नहीं था, यहाँ पे जब मैंने इस गेम की शुरुआत की तो मेरे को जो अंग्रेज लोग हैं इस गेम को करते हैं, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया कि बेटा ये गेम आप नहीं कर सकते, ये हिंदुस्तानियों के बस की बात नहीं है। मेरे अंदर वो खून खोल गया, क्योंकि मैंने वो विचार पढ़े थे। मैंने उनको तब तो नहीं बोला, मैंने एक बात अंदर से ठान ली कि मैं उस देश की बेटी हूं जहां पर उधम सिंह ने लंदन में जाकर के जनरल डायर को मारा था। आप कह रहे हो कि इसको हिंदुस्तानी नहीं कर सकते, और मैंने इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए 2019 में पूरे वर्ल्ड के जितने भी अंग्रेज थे उनको एज ए लीडर के रूप में नेतृत्व करते हुए मैंने उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला। मेरा कहने का भाव यही है, अगर आप चाहते हो अपना देश अच्छा हो, स्वस्थ हो, हमारे नौजवान मजबूत हो, तो आपने एक चीज पे जरूर काम करना पड़ेगा, विचार और आहार। यदि आहार अच्छा नहीं रहा, यदि दूध दही का खाना नहीं रहा, आज मैं गांव में जाती हूँ तो बच्चों को मालपुड़ों का नहीं पता है, खीर का नहीं पता है, हलवे का नहीं पता है, आज बर्गर गांव के अंदर आ गए हैं। कैसे देशभक्त आप निकालना चाहती हो? मैं मेरी माओ से पूछना चाहती हूँ। अगर आप चाहती हो मेरा देश मजबूत बने, मेरे देश के युवा मजबूत बने, मेरा देश प्रगति करे, जिस देश की युवा शक्ति मजबूत है वही देश आगे बढ़ता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे देश के जितने भी चाचे ताऊ बैठे हैं, जितने भी माताएं बैठी है, कि एक ही चीज पे काम करना है, हमने अपने असली प्रॉपर्टी पे काम करना है, और वो असली प्रॉपर्टी है हमारे बच्चे, हमारे नौजवान। यदि हमारे बच्चे और हमारे नौजवान मजबूत होंगे तो हमारा देश हमेशा मजबूत होगा। उसको सोने की चिड़िया से कोई नहीं रोक सकता, वो हमेशा सोने की चिड़िया रहेगा। ज्यादा समय न लेकर के मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आप सभी ने मुझे एक बेटी होने के नाते इतना मान सम्मान दिया, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।